मेट्रो इन दिनों भाई अपनी स्पिरिचुअल सीक्वल है, जो कि भाई अनुराग घोष के डायरेक्शन में बनी हुई भाई एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा मूवी। ठीक, ऐसा कुछ है जहां पर भाई इस मूवी को भाई स्टार्ट विथ म्यूजिक। काफी लोग का भाई म्यूजिक का टेस्ट वगैरह अलग होता है। जहाँ पर ये मूवी स्टार्ट होती है म्यूजिक के साथ ही, जहाँ पर स्टोरी कुछ टेक प्लेस ऐसे रखती है कि भाई कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग के भाई मैरिड लाइफ है, कुछ लोग बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि ऐसा है कि एक्सटर्नल मैरिड अफेयर वगैरह कुछ चीजों को लेकर श्योर नहीं हो, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड अपनी जेंडर हर एक चीज की इसमें चीजें दी गई है भर भर के। जहाँ पर 15 साल से लेके 18 के एज तक की भाई स्टोरी को इस मूवी ने कवर अप कर रखा है, वो भी यंगर जनरेशन को टारगेट करते हुए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टोरी खुद को जस्टिफाई नहीं करती है, स्टोरी अच्छी नहीं, यस अच्छी है। जहाँ पर भाई मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बोलूंगा क्लेसिट हुई थी भाई म्यूजिक का, क्योंकि देखो सबको ये सब चीजें पसंद नहीं आती है, म्यूजिक विद रोमांस। तो भाई मैं उन चीजों में नहीं आता हूँ, तो ये पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक तुम इस चीज के लिए मुझे मेरे पे गुस्सा कर सकते हो। अब भाई देखो, मेरे को उस चीज से क्लेशिट स्टार्ट मुझे बकवास लगी थी शुरुआत में, भाई यार क्या देख रहा हूँ जल्दी खत्म। बट धीरे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी, अच्छी लग रही थी। इसलिए अच्छी लग रही थी क्योंकि देखो यार, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर बाद में देना और खुद को जस्टिफाई भी करना, तो वो चीजें अच्छी लगती है कि भाई किस तरह भाई हर जनरेशन में पहले देखो अपनी सेक्सुअल को लेकर आइडेंटिफाई करना, तुम क्या हो, गे वगैरह हो, क्या हो, सब चीजें उस चीजों को लेकर फिर तुम उस चीजों क्लियर होते हो तो फिर रिलेशनशिप में आना, उस रिलेशनशिप में चल रहे हो, फिर उस रिलेशनशिप को झेलना, प्रॉब्लम फेस करना, फिर उसके बाद उस रिलेशनशिप का अगला स्टेप आता है शादी उदी करना। शादी के बाद फिर जो जो इशू होते हैं, खर्चा चलाना, फैमिली वगैरह आगे बढ़ाना, ये सब चीजें उस चीजों में डिसबैलेंस होती है चीजों को लेकर। फिर उसके आगे एक्सटर्नल अफेयर वगैरह करना, फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे हो रखे हो पर कुछ चीजों को लेकर पछतावा है कि तो तुम्हारे हस्बैंड ने वो प्यार नहीं दिया, तो तुम उन चीजों को लेकर रिग्रेट हो। ये सब चीजें बड़े अच्छी तरीके से भाई मेट्रो इन दिनों ने प्रेजेंट किया है। जहाँ पर मेट्रो इन दिनों मुझे समझ नहीं आता इस मूवी का नाम क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, तो इस चीज से मैं थोड़ा सा शायद से कम नॉलेजेबल लगूं तुम्हें मे बी। बट भाई लिटरली बता रहा हूँ, इसमें मेट्रो इन दिनों नाम क्यों रखा मुझे पहली बात तो ये बताओ कि देखो, अगर कोई मान लो कि इस जॉनरा को, इस यूनिवर्सल जो भी है, किसी ने आज तक कभी टच नहीं किया, सडनली इसका मेट्रो इन दिनों देखने आ गया, उसके माइंड में यही रहेगा ना टीजर ट्रेलर देखे कि भाई मेट्रो इन दिनों नाम है तो भाई मेट्रो में क्या क्या चीजें होती है वो सब चीजें दिखाई जाएगी। बट भाई मुश्किल से इन लोगों ने 6 से 7 बार मेट्रो का सीन दिखाया होगा, मुश्किल से 8 बार। और उसमें मैंने उम्मीद लगाया था कि मेट्रो में जैसे लोग बकैती करते हैं अपनी गैंग वोंग के साथ, बक करना, वो सब चीजें, जिसका भाई 3% ने वो चीजें दिखाई थी इन लोगों ने, जिसकी वजह से मैं इस मूवी का मेट्रो इन दिनों जस्टिफाई इस नाम को नहीं करूंगा। जहाँ पर इन लोगों ने भाई यंगर जनरेशन की रिलेशनशिप को, चीजों को दिखाया है कि उन्हें किन चीजों का फेस करना पड़ता है, कि पैर सबके डगमगाते हैं भाई, गलतियां तो कोई करता है। कई बार भाई एक रास्ता जाते जाते तो थोड़ा सा भाई रास्ता बदल जाता है, 2 रास्तों में कन्वर्ट होता है, फिर वो दूसरा रास्ता भी फिर से वापस से जुड़ जाता है। ऐसा शादी की चीजों को थीम के दिखाई गई है। और भाई देखो, आज के टाइम से नहीं, बहुत पहले के टाइम से चीजों को भाई मैं जस्टिफाई करूंगा कि भाई ये चीजें रहती है तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई है कि भाई कुछ एक्सटर्नल भाई अफेयर तुम्हारी भी, समझ जाओ, तुमने खुद देखे हैं, उन चीजों से तुम खुद गुजरे हो, किस तरह भाई लोगों के पैर भाई डगमगाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, फिर वो किस तरह भाई सही भी हो जाते हैं, जिनके सही नहीं होते हैं वो रास्ता ही अलग कर लेते हैं। वो रिलेशनशिप का भाई एक तरफ से इम्तिहान रहता है, और उस इम्तिहान को पास करने के लिए होता है कि एक दूसरे की गलतियां माफ करके, एक दूसरे की कमियां को माफ करके आगे बढ़ना होता है। क्योंकि ये मूवी तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाएगी कि भाई किस तरह भाई किसी का एक्सटर्नल मैरिड हो रखा है, अफेयर हो रखा है, तो अफेयर में वो किस तरह एक दूसरे को भाई माफ करके आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें दिखाई गई है, जस्टिफाई कर रखी है। जहाँ पर और भी चीजें दिखा रखा है कि भाई जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, क्या सच्ची में भाई हर लाइफ के हर डिसीजन में वो तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं, ये सब चीजें अच्छे से प्रेजेंट की है। तो इसी वजह से इस मूवी का मुझे ये मूवी पसंद आई। जहाँ पर भाई मैं इतना भी ग्रैंड लेवल का इस मूवी को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मिड मूवी है ये मूवी अच्छी लगी है। जहाँ पर कुछ बातें भाई बड़ी अच्छी थी कि भाई वो बातें थी कि भाई किसी पसंदीदा एक औरत अपने
प्यार में मर्द को बार बार गिराती है। मैं उस बात का बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई एक सच्चे प्यार को कंटिन्यू रखने के लिए बार बार प्यार में गिरना जरूरी होता है। वो प्यार में गिराना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अपने पसंदीदा मर्द के लिए औरत जब साड़ी पहनती है और थोड़ा सा कमर दिखाती है या झुमके पहनती है, और उसे ही भाई पसंदीदा मर्द बार बार सोचता रहता है कि मेरी पसंदीदा औरत भाई ऐसे दिख रही थी साड़ी में, झुमके में ऐसे दिख रही थी, इतने प्यारे दिख रहे थे, वही तो प्यार है, वही तो गिरना कहते हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और भाई एक चीज ये भी रहता है कि भाई अपने पसंदीदा मर्द के प्यार में भी गिरना तब कहलाता है जब तक पसंदीदा मर्द हमें बार बार हम गुस्सा होने पे, रूठने पे जब मनाता है, वही तो प्यार है। अगर जिस दिन मनाना बंद कर दिया तो भाई वो प्यार खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आ रहा है, उस रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ रही है, उसे दूर करना जरूरी है। बात करके ही दूर करो, पर है वो चीजें, ऐसी चीजें इस मूवी में दिखी, ये चीजें फील हुई, जहाँ पर सच बता रहा हूँ कि काफी सारी चीजें तुम रिलेवेंट कर जाओगे, कोई नहीं कोई चीज। अगर तुम मे बी 18 की एज में आ चुके हो, 18 से अब शायद से तुम जितने भी साल के हो गए हो, तुमने काफी सारी चीजें फेस कैम कर ली होगी, ब्रेकअप वगैरह और चीट ऑन, ये सब चीजें, या तुमने चीट की, बहुत सी चीजें तुम रिलेवेंट कर जाओगे इस मूवी में। तो इसलिए तुम्हें ये मूवी जरूर से जरूर चेकआउट करना चाहिए, जो कि एक्सटर्नल अफेयर वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये सब चीजें, कुछ चीजों को श्योर नहीं होना, ये सब चीजें प्रेजेंट की है। जहाँ पर शुरुआत शायद से तुम्हें क्लीशेड लग सकती है कि भाई क्योंकि म्यूजिक से स्टार्ट हुई है, और इसमें भाई बार बार जो म्यूजिक, कोई पैनिक सिचुएशन है, सैड वाली है, गिटार लेके बजाना शुरू, तो भाई मुझे वो इरिटेटिंग लगा। मुझे म्यूजिक का वो क्राइटेरिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद से तुम्हें म्यूजिक पसंद होगा, मुझे भी म्यूजिक पसंद है, पर म्यूजिक एक सही मूड के हिसाब से मुझे सुनना पसंद है। अब मूवी में भाई सैड मोमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हैप्पीनेस टिंग 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 टिंग, मुझे वो चीज पसंद है। यू कैन भाई हेट मी, इस चीज पे तुम शायद से हेट दे सकते, क्योंकि तुम्हें शायद से मेट्रो इन दिनों के भाई गाने पसंद आए। जहाँ पर मेरा सच बताऊं, ये गाने अगर स्पेशली अगर वैसे सुनना हो तो शायद से मुझे पसंद आएगा, बट मूवी के टाइम में देखते हो मुझे इरिटेशन लग रहा था, तो लग रहा। जब परफॉर्मेंस की भाई बात करूं तो भाई अभी आदित्य जी ने भाई काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कूल बिंदास बॉय टाइप का भाई अच्छा है। और भाई एक नेगेटिव पॉइंट अपनी सारा अली खान की मैं काउंट करूंगा कि भाई ये मूवी में उतना अच्छा एक्ट नहीं कर रखा, और भाई मूवी में है तो भाई इनका लुक किसने डिसाइड किया, ये सारा अली खान का लुक भाई पसंद नहीं आ रहा था। तो भाई इसमें काफी सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, अनुपम खेल हैं, अपने भाई पंकज त्रिपाठी है, फैजल अली हैं, बहुत सारे लिस्ट है यार, मैं लिस्ट डाल देता हूँ, बहुत सारे एक्टर, इतने सारे एक्टर का भाई सही यूज किया गया है, जो कि भाई लिटरली मूवी देखने ला रहे। यहाँ पर अगर मुझे रेटिंग देना हो तो भाई देखो, इस मूवी के लिए भाई 3 स्टार मैं मिड में रखूंगा, ना ज्यादा बहुत अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, मिड मूवी, जो कि भाई काफी सारी चीजों को भाई मैं भी फील कर पाया हूँ। तुम्हें भी ये मूवी भाई मेट्रो इन दिनों देखना चाहिए। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर एक बात फिर से मैं बोलूंगा कि भाई ये वीडियो कल ही आने वाली थी, 6 तारीख को ही आने वाली थी, बट भाई अपने मुसलमान भाई का त्योहार था, जिसकी वजह से भाई या हुसैन वगैरह ये सब साउंड वगैरह चल रहा था डीजे को, जिसको भाई तुम जानते हो कि कितना एडिटिंग वगैरह से उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसकी वजह से भाई इरिटेशन रहता तुम्हें वीडियो देखते हुए। तो इसलिए मैंने इसलिए शूट की थी वीडियो। और शाम को 6-7 बजे अगर तुम बोलते शूट करने के लिए, तो शाम को मेरे पास इतनी फैसिलिटी, इतना टेक नहीं अवेलेबल है कि मैं भाई लाइटनिंग का इंतजाम कर पाऊँ, तो इस वजह से कल नहीं आ पाया। और मेरे पास कुछ अच्छा कैमरा क्वालिटी वगैरह भी नहीं है, तो इस वजह से आ गई वाली, हाँ इस वजह से नहीं आई, तो भाई यार इसीलिए नहीं आई, तो सॉरी इसके लिए। तो भाई और मैं इतना बोलूंगा, जाते जाते चैनल को वीडियो को लाइक और अपनी ओपिनियन जरूर से जरूर मेट्रो इन दिनों के लिए बताओ। और मैं मिलता हूँ सिने वीडियो में, किसी नेट ऑप्शन, तब तक के लिए।